ममता बनर्जी से मिलने के लिए अखिलेश यादव पहुंचे हैं और ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने है। आप जानते हैं कि वो पहले ही ऐलान कर चुके थे कि उनका एक पूरा सपोर्ट ममता बनर्जी के साथ इस चुनाव में है। और जब ममता बनर्जी ये चुनाव हार गई तभी अखिलेश यादव ने कहा कि मॉरली ये ममता बनर्जी की ही विक्ट्री है। और जिस तरीके से उन्होंने इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगाया, जिस तरीके से केंद्र सरकार पर आरोप लगाया, ये वही बातें हैं जो ममता बनर्जी लगातार बीजेपी पर और इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगा रही थी। अभिषेक बनर्जी भी अखिलेश यादव के साथ हैं, उनका वेलकम करने के लिए वही आगे पहुंचे थे। और घर के अंदर इस वक्त ममता बनर्जी दिखाई दे रही हैं और उनका सम्मान करते हुए अखिलेश यादव दिखाई दे रहे हैं। देखिए, विपक्ष की भी पॉलिटिक्स को यदि आप देखिएगा तो बहुत कुछ इस जीत पर, विपक्ष की जीत पर निर्भर थी, लेकिन वो जीत तो नहीं हो पाई। विपक्ष की पॉलिटिक्स को एक बहुत बड़ा झटका लगा है पश्चिम बंगाल के नतीजे आने के बाद। तो पहले तो इसी तस्वीर पर मैं रशीद किदवई जी एक बार आपका कमेंट ले लूं, फिर मैं दत्ता जी वापस आपके पास आ रही हूं। तो विपक्ष की राजनीति को एक बड़ा धक्का लगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और अखिलेश यादव जी 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 देखिए, अखिलेश यादव इसलिए बहुत ज्यादा सक्रिय है क्योंकि उनको लग रहा है कि अगला नंबर उनका है। उत्तर प्रदेश में फरवरी में 27 में चुनाव है और वहां के ऊपर भी कमोबेश राजनीतिक रूप से वही स्थिति है कि उनके ऊपर एक लगेगा कि वो अल्पसंख्यकों का तुष्टिकरण करते हैं और वोटर्स का पोलराइजेशन होगा और तमाम चीजें होंगी। तो इसलिए वो ममता बनर्जी का साथ इस टाइम देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मीनाक्षी, सबसे बड़ा मसला ये है कि ममता बनर्जी जो इस्तीफा नहीं देने के लिए बात कर रही है और वो उससे पूरा विपक्ष क्या उनके साथ खड़ा होगा, खासतौर से कांग्रेस पार्टी, मुझे लगता है कि मुझे उसमें संदेह है। क्योंकि जो जहां तक संविधान की अवहेलना की बात आएगी तो उस समय विपक्ष जो है वो क्या ममता बनर्जी का एक एक्स्ट्रा आगे जाके उसका साथ देगा और वो उनके लिए कठिन घड़ी है। लेकिन आप देखिए, जो घर तस्वीर दिखा रहे थे तो बंगाल में मीनाक्षी जो है वो सीएम हाउस नहीं है और वो अपने निजी मकान में रहती है और काफी सादगी से रहती है। देखिए, अभिषेक बनर्जी के खिलाफ कोई भी मामला बनता हो, 1% भी जो शक शुबा है, उनको फौरन पहला काम जो हमारे कानून में है उसमें गिरफ्तारी होनी चाहिए। नहीं तो हम ऐसे उनके ऊपर अलग ऐलान इस तरह का नाम लगा। मैं कोई अभिषेक का पक्षधर नहीं हूं, मैं आपसे सिर्फ कानूनी व्यवस्था की बात कर रहा हूं कि व्यवस्था के अनुसार अगर वो, क्योंकि इसका तो मतलब ये है कि अभिषेक बनर्जी को बड़ी जल्दबाजी है कि जेल में जाने की, कि अभी चुनाव हारे और इस तरह की राजनीतिक हत्याएं करा रहे हैं। नहीं, सर, मैं तो उन बयानों की बात कर रही हूँ और शायद दत्ता जी भी उसी तरफ इशारा कर रहे थे कि जब आप पब्लिक डोमेन में आकर ये कहते हैं कि भाई 4 तारीख के बाद कलकत्ता में रुक कर दिखाओ फिर मैं बताऊंगा, जब आप इस तरीके से भड़काऊ बयान देते हैं तो शंका अपने आप ही की तरफ होगी ना। जी, मैं बिल्कुल, गैर जिम्मेदाराना बयान उन्होंने भी दिए, लेकिन गैर जिम्मेदाराना बयान और सज्जन भी बहुत सारी चीजें उदाहरण देते हैं, बहुत लोगों ने दिए। तो उसका तो चुनाव खत्म, वो सब बातें खत्म। लेकिन मुझे अभी भी मतलब ये मुझे ऐसा नहीं लगता है, हो सकता है कि मैं गलत साबित हूं, कि वो इतना कि अभी राजनीतिक हत्याओं को करने में, यही पे कह रहा हूं, अगर उन्हें बहुत ज्यादा जल्दबाजी है जेल जाने की, या वो अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी का व्यक्तित्व नहीं जानते हैं, तो दूसरी बात है। अदरवाइज तो इससे ज्यादा बेवकूफी की कोई बात ही नहीं हो सकती। और इस तरह की राजनीतिक वायलेंस से उन्हें मिलेगा क्या? उम्र कैद, फांसी, क्या चाह रहे हैं वो?